मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल आप लोगों ने किस प्रकार से तुलसीदास जी ने सबकी महिमाओं को वर्णन किया है और कहा कि मैंने बालकपन में गुरुजी के द्वारा जब मुझे कुछ समझ भी नहीं थी तब इस रामचरितमानस को श्रवण किया था। जब बेसमझ था, जब मैंने इसको श्रवण किया था तब मुझे इतना ज्ञान हो गया। तो जब समझदार यानी ज्ञानी हो जाएंगे, प्रभु की कृपा हो जाएगी, फिर कितना ज्ञान होगा ये आपको रामचरितमानस कथा श्रवण करने से ही पता चलेगा। इसलिए आगे कहते हैं, तदपि कही गुरु बारहि बार, तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझि परि कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध यही होई। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियऊँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम कर हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहु अरनी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनि मूरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनि भ्रम भेक भुवंगिनी। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। जमगन मुमसी जग जमुनासी, जीवन मुकुत हेतु जन कासी। राम ही प्रिय पावन तुलसीसी, तुलसीदास हिति ही हुलसीसी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने तो भी, गुरुजी ने बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। एक बार से नहीं होगा, बार बार जब सुनोगे, बार बार श्रवण करोगे, बार बार पठन पाठन करोगे, तब समझ में आएगी। एक बार में नहीं आएगी, क्योंकि कपड़ा ज़्यादा मैला है तो कई बार साबुन लगाना पड़ता है, और कपड़ा कम मैला है एक बार में साफ हो जाता है। ऐसे ही मन ज़्यादा मैला है, हृदय में ज़्यादा गंदगी भरी हुई है, तो बार बार श्रवण करोगे तब कुछ समझ में आएगा। तो कह रहे हैं कि मैं वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक बल है, मैं हृदय में श्री हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो हृदय के संदेह, अज्ञान और भ्रम को दूर करने वाली है, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव के समान है।
राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली है और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है। मोरनी सांप को खा जाती है ना, तो ऐसे ही कहते हैं कलयुग रूपी जो सांप है उसके लिए ये राम कथा मोरनी है। और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी यानी मंथन की जाने वाली जो लकड़ी है, बोले वो अरणी नाम की लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। ऐसा कोई मनोरथ नहीं है जिसको राम कथा पूर्ण ना कर सके। आप कोई भी मनोरथ रख करके इस राम कथा को श्रवण करेंगे तो आपका वो मनोरथ पूरा हो जाएगा। इसलिए राम कथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। और कामधेनु गाय है, ये कथा राम कथा कामधेनु गाय है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी बूटी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने वाली सर्पिणी है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर सागर के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह राम कथा जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी है। काशी में मुक्ति मिलती है ना मृत्यु होने से, काशी का सेवन करने से मृत्यु का उसमें जो है जीवन मुक्त हो जाता है, नरकों में नहीं जाना पड़ता है, मुक्ति मिलती है। इसलिए राम कथा भी मुक्ति के देने वाली है, काशी के समान है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसी यानी तुलसी कौन है? तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। जैसे माता अपने पुत्र का हृदय से हित करती है, ऐसे ही है तुलसीदास की माता तुलसी के समान हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुवीर बिहारु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहियऊँ सोई संवाद बखानी, सुनऊँ सकल सज्जन सुख मानी। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा।
सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। ते सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज पहियावा। ते सन जाग बलिक पुनि गावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गतया मलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनई समुझई विधि नाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो कर खेद। समुझी नहीं तसी बालपन, तब यति रहु अचेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। किमि समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, ये श्री राम कथा याज्ञवल्क्य ऋषि ने भारद्वाज जी को सुनाई थी। भारद्वाज जी जब याज्ञवल्क्य जी के आश्रम में गए तो भारद्वाज जी ने कहा, मेरी आयु बहुत बढ़ गई है और मैं बूढ़ा होने को जा रहा हूँ, पर अब तक मैंने राम कथा को नहीं समझा है। और आप तो याज्ञवल्क्य जी से कह रहे हैं, आप तो ज्ञानी है, इसको जानते हैं, मुझे पूछने में संकोच हो रहा है। कहीं आप यह न कह दें कि इतना बूढ़ा हो गया अब तक ज्ञान नहीं हुआ। पूछने में भी संकोच लग रहा है, लेकिन नहीं पूछूंगा तो फिर अज्ञानी ही रह जाऊंगा। इसलिए भरद्वाज जी ने हाथ जोड़ करके याज्ञवल्क्य ऋषि जी से प्रार्थना करी थी कि नहीं पूछूंगा तो अज्ञानी रह जाऊंगा, पूछने में संकोच लग रहा है, इसलिए मैं आपसे जरूर आग्रह करूंगा। और जब भारद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी से आग्रह किया, उनसे प्रार्थना की, चरणों में अनुनय विनय किया, तब याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को ये श्री राम कथा श्रवण कराई थी। और उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। तुलसीदास जी कहते हैं, जो संवाद याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज को सुनाया था, उसी को मैं बखान करके कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते उसे सुनेंगे। शिव जी ने सबसे पहले इस सुहावने चरित्र को रचा था। सबसे पहले ये राम कथा को शिव जी ने रचा था और शिव जी ने फिर कृपा करके माँ भगवती पार्वती को सुनाया था। वही चरित्र शिव जी ने काकभुसुंडी को सुनाया और काकभुसुंडी ने उनको राम जी का भक्त जानकर, राम कथा का अधिकारी पहचान करके भगवान शिव ने काकभुसुंडी को सुनाया था और काकभुसुंडी ने गरुड़ जी को सुनाया था। आगे कथा आएगी तब आपको श्रवण कराएंगे। यही चरित्र फिर जब काकभुसुंडी को भगवान शिव ने श्रवण कराया और काकभुसुंडी ने फिर यही चरित्र जब गरुड़ को अभिमान हो गया, तब काकभुसुंडी ने गरुड़ जी को सुनाया था। तो सबसे पहले इसके रचयिता कौन है? बोले भगवान शिव ने पार्वती को सुनाया और पार्वती को सुना करके भगवान शिव ने काकभुसुंडी को सुनाया और काकभुसुंडी ने गरुड़ जी को सुनाया।
उन काग भुसुंडी जी से, उन काग भुसुंडी जी से ही याज्ञवल्क्य ऋषि ने इस कथा को श्रवण किया। और फिर याज्ञवल्क्य ऋषि को आज पता चला भरद्वाज जी को कि इन्होंने राम कथा को श्रवण किया, ये ज्ञानी हो गए हैं। तब अनुनय विनय करके भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य के श्रवण किया। यानी काकभुसुंडी, भगवान शिव ने पार्वती को सुनाया, काकभुसुंडी को सुनाया, काकभुसुंडी ने गरुड़ जी को सुनाया, काकभुसुंडी ने याज्ञवल्क्य ऋषि को सुनाया, और याज्ञवल्क्य ऋषि ने भारद्वाज को सुनाया, और भारद्वाज से तुलसीदास जी ने श्रवण किया, जो आपको श्रवण कराया। आपको रच दिया उन्होंने, आप बार बार सबके लिए रचना कर दी उन्होंने, तुलसीदास जी ने। फिर भरद्वाज जी को उन्होंने गा करके सुनाया याज्ञवल्क्य ने, और वो दोनों वक्ता और श्रोता यानी याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान यानी भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने वाहरा क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह नहीं समझा। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता यानी कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। सुनने वाले भी ज्ञानी होते हैं और सुनाने वाले भी पूर्ण ज्ञानी होते हैं, ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जीव जड़, भला आप उसको कैसे समझ सकता था। प्रभु की जब कृपा हुई, मैंने उसको समझा, तब मैं आपके सामने उसको लेकर के आया। रामचरित्र ये कैसा है? बोले रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुति धन धर्म धाम के, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के, समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के, सजीव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के, काम को कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के, हरन मोहतम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से, अभिमत दानी देव तरुवर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुकवि शरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से, सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जग हित निरुपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, कुपत कुतर्क कुचाली करी, कपट दंभ पाखंड, बहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अलल अनल प्रचंड, सियावर राम
जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाहू। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ यजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले हैं और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार हैं। देवताओं के वैद्य कौन है? अश्विनी कुमार। तो बोले देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान ये राम कथा भव रोगों का नाश करने वाली है। ये श्री सीता राम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीज हैं। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। भक्तों के मन रूपी मन में बसने वाले और क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। किसी के ललाट पर प्रारब्ध में उसने पाप ज्यादा किया है, उसको दिन प्रतिदिन दुख पर दुख बढ़ते ही जा रहे हैं, किसी भी उपाय से समाप्त नहीं हो रहे हैं। तो राम कथा उन प्रारब्ध के दुखों को भी मिटाने वाली है। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है। और ये राम कथा सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाली है। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवरों के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचार और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। जैसे प्रचंड अग्नि ईंधन को थोड़ी देर में ही जला करके राख कर देती है,
ऐसे ये श्री राम कथा समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के दम, कपट और पाखंड को जलाने के लिए है। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाली है, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। कीन प्रसन्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। यही यह कथा सुनी नहीं होई, जनियाचर जु करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचर जु करहि यस जानी। राम कथा के मिति जग माही, असी प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय अस उर आनी, सुनिए सादर कथा रति मानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनिया चर जुन मानियहि, जिनके विमल विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने शिव जी से प्रसन्न किया, उनसे सवाल किया, और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं, और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है, कोई एक नहीं है। बार बार प्रभु अवतार लेकर के आते हैं, बार बार राम जी जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। बार बार यानी जब पृथ्वी पर भार बढ़ता है, असुर ज्यादा हो जाते हैं, बाढ़ई असुर महाअभिमानी। जब जब राक्षस बढ़ते हैं, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। तो राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के एक कारण से नहीं आते हैं, अनेकों कारण लेकर के आते हैं, अनेकों बार जन्म लेते हैं। इसलिए रामायण भी 7 अपारा, 100 करोड़ से भी ज्यादा है, अपार है, इनका कोई पार नहीं है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। जिस मुनि को जैसे गाया गया, उसने वैसे रामचरित्र को गाया है। इस प्रकार से अनेकों रामायण हैं। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को श्रवण करिए। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे।
जिनके विचार निर्मल नहीं है वे आश्चर्य मानेंगे। यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरी गुरु पद पंकज धूरी। उन सबहि बिनवाहु कर जोरी, करत कथा जेहि लागन खोरी। सादर शिवहि लाई अब माथा, सिर धरी गुअबर नौ विशद राम गुण गाथा। संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। नौमी भोमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, काई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मज्जहि संजन वृंद बहु, मज्जहि सज्जन वृंद बहु। पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर। सुंदर श्याम शरीर सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा, गुरु की कृपा के बिना ज्ञान नहीं होगा। इसलिए गुरु के चरण रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को शीश नवा करके श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ और श्री हरि के चरणों में सिर रखकर संवत 1631 में, ये रामचरितमानस कब लिखा गया? संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। क्या वार था उस दिन? बोले चैत्र मास की नवमी है, तिथि मंगलवार को अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ अयोध्या में चले आते हैं। उस दिन सारे तीर्थ अयोध्या में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य और मुनि देवता सब अयोध्या में आकर के श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं और बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो ज्ञानी हैं, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी से प्रेम करते हैं, वे चैत्र नवमी को श्री रामचंद्र जी के जन्म का महोत्सव मनाते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं और इस प्रकार से प्रभु के गुणों का गान करते हैं, अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाते हैं और बार बार उन्हीं की लीलाओं बार बार उन्हीं की लीलाओं का गान करते हैं।
दरस परस मज्जन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाति, कही न सकई शारदा विमलमती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारिखानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। सत्य विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साई काम मद दंभा। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करी विषय अनल जल बन जरही, होई सुखी जो एहि सर परही। वेद पुराण कहते हैं कि वेद पुराण कहते हैं कि सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरने वाला है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है और जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती है। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत विचित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज, ये 4 प्रकार के जो हैं जीव होते हैं, जो आपको पहले बताए थे। ये 4 प्रकार के जीव होते हैं और ये चारों प्रकार के जीव अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते हैं, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं, भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझ करके मैंने इस निर्मल कथा का प्रारंभ किया है, जिसके सुनने से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह नष्ट हो जाते हैं, हमारे अंदर कोई विकार नहीं रहता है। इसका नाम रामचरितमानस रखा है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए, उसके सारे दुख दूर हो जाएं। इस रामचरितमानस का श्रवण करे, उसका कोई दुख बाकी नहीं रहेगा। रामचरितमानस मुनि भावन, विरजउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचालि कलि कलुष न सावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमउ शिवा मन भाखा। ताते रामचरित मानस बर, धरेउ नाम ही हेरि हर सिहर। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जस मानस जय विधि भयउ जग प्रचार, जस मानस जय विधि भयउ जग प्रचार। जय हेतु सब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृष केतु सियावर राम।
जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस स्वामने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना करी है। ये तीनों प्रकार के दोषों, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक, बचपन में किए हुए, जवानी में किए हुए, बुढ़ापे में किए हुए, तीनों प्रकार के दुखों, दोषों, दरिद्रता तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रच करके अपने मन में रखा था और अवसर पाकर पार्वती जी से कहा था। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर नाम रखा रामचरितमानस, जो समस्त मानस का, समस्त मनुष्यों का कल्याण करने वाली है। तो बोले इसलिए इसका नाम भगवान शिव ने रामचरितमानस रखा। मैं उसी सुख देने वाली स्वामिनी श्री राम कथा को सुनाता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगा करके सुनो। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही कथा मैं आपको श्री उमा और महेश्वर का स्मरण करके कहूंगा। शंभु प्रसाद सुमति यहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सोचित सुनि लेहु सुधारी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, राम वेद पुराण उदधि गण साधु। बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन जो कहि बखानी, सोई सुअच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सो जल सुकृत साले हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधाव महिगत सो जल पावन, सकिली श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सोटी सुंदर संवाद वर, विरचे बुद्धि विचारी। ते यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर कहते हैं, श्री शिव जी की कृपा से आपके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ और जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। भगवान की कृपा से भगवान शिव पार्वती का उसके हृदय में जो प्रेम हुआ, उसकी जो भक्ति उसके हृदय में आई, उस भक्ति के कारण ही ये तुलसीदास रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी ये सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। आपका चित्त सुंदर है तो सुंदर ही समझ में आएगा। आपका चित्त सुंदर नहीं है तो सुंदर समझ में नहीं आएगा। कोई राम तो सुंदर है,
पर जिसका चित्त सुंदर नहीं है उसको राम सुंदर नहीं लगते हैं। जिसका हृदय पवित्र है उसी को राम सुंदर लगते हैं। सुंदर सात्विक की बुद्धि भूमि है, हृदय उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जगत की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह राम सुयश रूपी जल सत कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर उत्तम संवाद, चार संवाद हैं इसमें, यही चार मनोहर घाट हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि इस रामचरितमानस रूपी नदी के, इस सरोवर के चार घाट हैं। चार घाट कौन से हैं? यानी जो चार संवाद हैं वही चार घाट हैं। चार संवाद कौन से हैं? बोले काग भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया, एक घाट। काग भुसुंडी जी ने इस संवाद को, रामचरितमानस को गरुड़ जी को सुनाया। दूसरा घाट भगवान शिव ने पार्वती को सुनाया और तीसरा घाट याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाया और चौथा घाट तुलसीदास जी ने संतों के लिए इसकी रचना कर दी है। तो ये चार मनोहर घाट हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं जो इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। यानी घाट नदी पे नहीं है तो स्नान की आनंद नहीं आएगा, और घाट बने हुए हैं बढ़िया तो बड़ा आनंद आएगा। तो ये चार घाट हैं, यानी इन चार लोगों ने इस संवाद को सुनाया है, इसलिए बड़ा ही आनंददायी हो गया है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निर्खत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, वर्णव सोई बर बारिय गाधा, राम सिय जस सलिल सुधासम, उम उपमा बीच विलास मनोरम, पुरी निसगन चारु चौपाई, जुगति मंजुमनि सीप सुहाई, छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अरथ अनूप स्वभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। ये जो श्री राम कथा है बहुत ही पुण्यों को देने वाली, समस्त कल्याण को करने वाली। इसमें 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? बोले इसमें 7 कांड हैं, और 7 कांड ही इस मानव सरोवर की 7 सीढ़ियां हैं। यानी एक एक कांड को पढ़ते जाइए तो सारा रामचरित समझ में आ जाएगा। पहली सीढ़ी से चढ़ेंगे ऊपर तक आराम से पहुंच जाएंगे, और सीधे ऊपर छलांग मारेंगे तो आराम से नहीं चढ़ेंगे। तो 7 कांड ही मानुष की 7 सीढ़ियां हैं। यानी पहले कांड से प्रारंभ करके संपूर्ण रामचरितमानस को श्रवण करोगे तब आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा और ऊपर जाते ही आनंद आएगा। तो इस 7 कांड, इसकी 7 सीढ़ियां हैं जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत
और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान है। जैसे अमृत है, अमृत के समान ये जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पूरीन यानी कमलनी है। और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती हैं और जो उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। मणियों से तो ही सीपियां उत्पन्न होती हैं। बोले जो मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं, ये सीपियों में से ही मणि और रतन निकलते हैं। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वह इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग यानी पुष्पराज है। मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभाति। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहु दिशि अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता विताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। ओरं कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु बरन विहंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। पुलक वाटिका बाग बन, सुख सुविहंग विहारू। माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार इसके हंस हैं। इस सरोवर के कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये जो चार पदार्थ इसको श्रवण करने से मिलते हैं, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नौरस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब सुंदर सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया दम तथा इंद्रियों का दमन निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम, अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही इनके फूल हैं। ज्ञान फल है
और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस श्री रामचरितमानस में और भी जो अनेकों प्रसंग कथाएं आएंगी, वे इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। इस प्रकार से ये श्रीमान सरोवर है। श्री रामचरितमानस सरोवर, इस प्रकार से इसकी महिमा गाई गई है। और जे गावहि यह चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। अति खल जे विषय बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। संबुक भेक सेवार समाना, इहान विषय कथा रस नाना। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन बाग हरि ब्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। वन बहु विषम मोह मद नाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहु मानस अगमयति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आगे क्या कहते हैं? बोले जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवारे हैं। और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना प्रकार की कथाएं नहीं हैं। इसमें इधर उधर की सांसारिक कथाएं नहीं है, ये तो संसार का कल्याण करने वाली कथाएं हैं। ये आपके जीवन को सार्थक बनाने वाली कथा है, ये आपके परिवार को भगवत प्राप्ति कराने वाली कथा है, ये संसार के सुख भोग देने वाली कथा है, ये संसार के दुखों का निवारण करने वाली कथा है, ये संसार के भय का नाश करने वाली कथा है। इसी कारण बेचारे कौवे और बगले रूपी विषयी लोग, जो विषयी लोग हैं, वो इसमें नहीं आते हैं, हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा के बिना यहाँ नहीं आया जाता। जब तक श्री राम जी की कृपा नहीं होगी, तब तक आप इस कथा को श्रवण नहीं कर सकोगे। इस कथा में आनंद आपको तभी आएगा जब आपके ऊपर श्री राम जी की कृपा होगी। और श्री राम जी की कृपा कब होगी? जब आप इसको मन लगा करके निरंतर श्रवण करोगे, और आपके हृदय का जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो दूर हो जाएगा, जो आपके अंदर के छल कपट दूर हो जाएंगे, तब आपको इसमें आनंद आएगा, तब राम की कृपा होगी।
घोर कुसंगी भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ है, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ है। घर के गृह कार्य नाना जंजाला, घर में इतने जंजाल आ जाते हैं, इसको आप श्रवण नहीं कर पाते हो। तब राम की कृपा होगी तभी आप श्रवण कर पाओगे। मोह मद और मान ही बहुत से बिहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर की भयानक नदियां हैं। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करी कष्ट जाई पुनि जोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गय उन मज्जन पावय भागा। करिन जाई सर मज्जन पाना, फिर आवै समेत अभिमाना। जो बहोरी कोई पूछन आवा, सर निंदा करिताई बुझावा। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेई, राम सुकृपा बिलो कही जेही। सोई सादर सर मज्जनु करही, महाघोर त्रियताप न जरही। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नाहि चहि सर भाई, सोच सत्संग करहु मन लाई। असमानस मानस चक चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहु, उमगे प्रेम प्रमोद प्रबाहु। चलि सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल त्रन तरु मूल निकंदनी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्रोताओ त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उससे उस सरोवर में स्नान और जल का यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए, तो वहां जाते उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाएगी। यानी इस कथा में श्रवण करोगे और जो पापी हैं उनको नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा जाड़ा लगने लगता है। मूर्ख हो जाता है, रे मैं काहे के चक्कर में पड़ गया, संसार में धन कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, इससे क्या मिलने वाला है। ऐसी मूर्खता उसके हृदय में आ जाती है, जिससे वहां जाकर भी वह भागा स्नान नहीं कर पाता, उसको श्रवण नहीं कर पाता। उससे उस सरोवर में स्नान, उसका जलपान तो किया ही नहीं जाता और वह अभिमानी है, अभिमान सहित लौट कर आता है। और यदि कोई उससे वहां का हाल पूछता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर उस सरोवर की निंदा करता है और उससे उसकी जो है अवगुण बताता है, उसको बुरा बताता है। और अपने भाग्य की सराहना वही कर सकता है जो इसको श्रवण करता है, वही भाग्यशाली है। वो बेचारा तो अभागा है, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, मैं राम कथा श्रवण नहीं कर पाया, ऐसा तो समझता नहीं है। अभिमान के कारण कहता है इस राम कथा से क्या होने वाला है, ऐसा अभिमान के कारण कहता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं।
वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक तापों से नहीं जलता है। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगा करके सत्संग करे, रोजाना इसको श्रवण करे, तभी समझ में आएगा। ऐसे मानस सरोवर को हृदय में नेत्रों से देखकर वह इस सरोवर को उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, उसमें आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ पड़ा। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा हुआ है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं, और यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। 3 प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। इस प्रकार से यह रामचरितमानस आप श्रवण कर रहे हैं, और तुलसीदास जी ने सबको प्रणाम किया है, और श्री रामचरितमानस, अयोध्या, सरयू नदी, इनकी महिमा को गाया है। और इस प्रकार से यह रामचरितमानस हमारे हृदय के पापों का नाश करके हमें राम जी की प्राप्ति कराने वाली कथा है। इसलिए इसको निर्मल बुद्धि के द्वारा अभिमान रहित होकर, अहंकार का त्याग करके प्रतिदिन श्रवण करें, और इसके श्रवण का लाभ लें। ये सब प्रकार के सांसारिक मनोरथों को भी पूरा करेगी, और आपके लिए भव रोग की राम बाण दवाई हो जाएगी। यानी मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, इस मनुष्य जीवन को सफल बनाना है। इस रामचरितमानस को श्रवण करो, इसको श्रवण करके राम जी की भक्ति आपके हृदय में आएगी, तो जन्म मरण से रहित हो जाओगे, आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। यहीं पर कथा का विश्राम है। आगे की कथा आपको कल श्रवण कराई जाएगी, और कल तक के लिए कथा का विश्राम है। अब श्री राम नाम का उच्चारण कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय